नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको व्यंजन, ठीक है, और स्वर और मात्रा, ठीक है, और साथ में ही आपको मैं 12 खड़ी पढ़ाऊंगा। यानी एक ही वीडियो में सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे दोस्तों कमेंट करके बोल रहे थे, सर एक वीडियो में पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए, अलग अलग वीडियो देखना पड़ता है। तो मैं सोचा कि अच्छी बात है, एक ही वीडियो में मैं पूरा कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। सो इस क्लास को है ना, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। सो बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा जाता है, देखिए व्यंजन होता है, ठीक है। क्या है? व्यंजन होता है, ठीक है। व्यंजन कौन कौन सा होता है, चलिए इसको अक्षर भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षर। ये क एक अक्षर हो गया, ख एक अक्षर हो गया, ठीक है, झ एक अक्षर हो गया, सब क्या है? अक्षर है। क्या है? अक्षर है। ये क्या है? व्यंजन है, ठीक है। अब एक साथ क्या हो गया? व्यंजन हो गया। अब ये देखिए पाँच पाँच के सीरीज में चलता है, 1 2 3 4 5, ठीक है, पाँच है, ये भी पाँच है, ये भी पाँच है, ठीक है। ये पाँच पाँच हो जाता है। याद करने के लिए कंसेप्ट में क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए एक में क्या होता है, एक लाइन में देखिए क, क्या हो गया? क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। अब देखिए च, छ, ज, झ, इय, ठीक। ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, ठीक है। प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालाब स, मूर्धन्य स, दंत स। तो यहाँ पे देखिए तीन तरह का स देखने को मिला। एक हो गया तालाब स, ये हो गया मूर्धन्य स, और यह हो गया दंत स। तो तीन तरह का आपको स देखने को मिला, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ह, छ, त्र, ज्ञ। तो ये क्या हो गया? व्यंजन हो गया, क से लेकर ज्ञ तक, ठीक है। और तीन तरह का स आपको देखने को मिला, ठीक है। अब देखिए इसको एक एक को पढ़ेंगे तो क्या है? अक्षर हो गया। अब ये सारे अक्षर कहाँ यूज होगा? हम लोग मात्रा इसमें लगाएंगे, मात्रा लगा करके हम लोग 12 खड़ी तैयार करेंगे। अब जैसे देखिए र में छोटा ई की मात्रा लगा देंगे तो पढ़ेंगे री, ठीक है। ल में छोटा बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो पढ़ेंगे ली। तो यही सब चीज़ हम लोग का कहाँ पढ़ेंगे? 12 खड़ी में। 12 खड़ी तैयार करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो अब देखिए स्वर और मात्रा का कंसेप्ट क्लियर कर दूं आपको। ये स्वर कौन कौन क्या होता है? ये स्वर हो गया। ये क्या है? स्वर हो गया। ये है जो आपका स्वर है, ठीक है। और ये इसका क्या है? ये नीचे वाला मात्रा हो गया। ये क्या है? मात्रा है, ठीक है। स्वर और मात्रा सबका, हर एक स्वर का अपना अपना क्या होता है? मात्रा होता है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिए। अ का मात्रा नहीं होता है, इसलिए इसको क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। पहले स्वर को पढ़ लीजिए, कौन कौन सा होता है स्वर, ठीक है। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ए, ओ, अन, अह, ठीक है। तो ये क्या हो गया? स्वर हो गया। स्वर का हो गया। अब कैसे आप पहचानेंगे ये छोटी ई है और ये बड़ी ई है? कैसे? कोई पूछ देगा ना कि कैसे आप कहिएगा ये छोटी ई है कि ये बड़ी ई है। तो देखिए पहचानने के लिए ये छोटी ई में हम लोग ऊपर नहीं लगाते हैं, ठीक है, और बड़ी ई में हम लोग ऊपर एक इस तरह से पाई खींच देते हैं, ठीक है, पहचानने के लिए। अब इसका मात्रा मैं बताऊंगा। और छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है। छोटा ऊ में हम लोग इस तरह से लिखते हैं और बड़ा ऊ में एक लगा देते हैं इस तरह से। ये क्या हो गया? बड़ा ऊ। ये छोटा ऊ हो गया, ये बड़ा ऊ हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है? ये दोनों में अंतर है, ठीक है। फिर ये दोनों में अंतर है, छोटा ऊ में, बड़ा ऊ में, छोटा ई में, बड़ा ई में। अब देखिए इसमें क्या है कि छोटा ई में हम लोग कम टाइम से पढ़ते हैं, कम टाइम में पढ़ते हैं, और बड़ा ई में ज़्यादा टाइम में पढ़ते हैं। जैसे छोटा ई, बड़ा ई पढ़ रहे हैं, ई
थोड़ा खींच करके पढ़ते हैं बड़ा ई। उच्चारण में इस तरह से होता है, छोटा ऊ में ऊ, बड़ा ऊ में ऊ, थोड़ा सा खींच करके पढ़ते हैं, बस ये इतना ही अंतर है, डिफरेंस इतना ही है, ठीक है। और लिखावट में क्या है कि छोटा ई के लिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं, बड़ा ई के लिए हम लोग इधर से लिखते हैं, किसी भी अक्षर में आप लगा सकते हैं। तो अब देखिए, अब स्वर पढ़ा दिया आपको और मात्रा अब पढ़िए। अ का मात्रा नहीं होता है, इसको क्रॉस कर दीजिए। आ की मात्रा होता है एक आकार, ठीक है, आ हो गया। छोटी ई की मात्रा इधर से लेफ्ट से मैं बताया ही, बड़ा ई के इधर राइट से होगा, छोटा ऊ की लेफ्ट से इधर से होगा और बड़ा ऊ की राइट से इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। ए के क्या होता है, एक एकले होता है, इस तरह से किसी भी अक्षर में लगा देंगे, ठीक है। मैं इस चीज़ का आगे का चर्चा करूंगा, ठीक है। ए का दो एकले होता है, ठीक है, इस तरह से दो एकले। ओ का एक एकले एक आकार हो जाता है। औ का दो एकले एक आकार हो जाता है। अन का एक बिंदु हो जाता है, अ का ऊपर नीचे बिंदु हो जाता है, ठीक है। ये ऊपर नीचे बिंदु हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि आप ये चीज़ सीख लिए, तो अब देखिए, अब ये स्वर हो गया, ये स्वर है, ठीक है, और उसका ये हो गया मात्रा, ठीक है। अब ये कहाँ यूज होगा, देखिए सिंपल क है, ठीक है। अब इसमें हम लोग यूज करेंगे, ये ख है, इसमें हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ये ग है, इसमें यूज करेंगे। अब देखिए, अब क में छोटा ई की मात्रा अगर हम लगाते हैं इस तरह से, तो अब इसको पढ़ेंगे क ना पढ़ कर, अब इसको पढ़ेंगे क्या, की। अब देखिए इसी क में बड़ा ई की मात्रा इस तरह से लगा देंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे अब, की, थोड़ा खींच करके, क्योंकि बड़ा ई का मात्रा वाला है, ठीक है। तो की हो गया। अभी ख में छोटा ऊ की मात्रा इधर से हम लगा दिए, तो क्या पढ़ेंगे, खू, ठीक है। अगर इसी में बड़ा ऊ की मात्रा लगा देंगे, क्या पढ़ेंगे, खू, ठीक है। ग में ओ की मात्रा लगाते हैं, तो इस तरह से ओ की मात्रा लगा देंगे, क्या पढ़ेंगे, गो। इसी ग में अ की मात्रा लगा देंगे दो एकले, तो इसको पढ़ेंगे ग। तो देख रहे हैं ना, सबका मतलब बदलते जा रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ का हम लोग सीखेंगे, इसका यूज सीखेंगे कि कहाँ कहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग आगे 12 खड़ी में सीखेंगे। दोस्तों अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा लगा है, तब जाकर यहाँ तक वीडियो देखे हैं, ठीक है। तो इस चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि रोज़ का क्लास आपको मिलेगा, सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर नोटिफिकेशन ऑन कर लेते हैं तो उससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, और आप वीडियो देख करके कुछ ना कुछ ज़रूर सीखिएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारे जो पुराने व्यूअर हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका वीडियो मेरा अच्छा लगता है तब आप देखते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ठीक है। अगर आपके घर में कोई लड़का लड़की पढ़ने वाला है तो उन्हें भी मौका दीजिए पढ़ने के लिए, उन्हें भी पढ़ने का मौका दीजिए, ताकि वो पढ़ाई लिखाई कर सकें। यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से एक एक टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छा से समझाता हूँ, सिखाता हूँ, ठीक है। अगर उनको कोई डाउट होगा तो वो अपना डाउट भी क्लियर कर लेंगे। अगर आपको पढ़ने लिखने आता है, ठीक है, तो अच्छी बात है। अगर पढ़ने लिखने नहीं आता है तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। सो अब क्लास को करते हैं आगे कंटिन्यू, ठीक है। अब देखिए इसको 12 खड़ी हम लोग को लिखना है, कैसे लिखेंगे, अब इस सबका यूज करेंगे। देखिए ये इसका इसमें यूज करेंगे, इसका इसमें यूज करेंगे, ये यूज यहाँ पे करेंगे सब में, ठीक है। अब एक एक चीज़ को आपको यूज करके मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबका यूज, अब इससे क्या होगा, 12 खड़ी तैयार होगा। अब देखिए कैसे, और देखिए अ का मात्रा नहीं होता है, तो यहाँ पे देखिए नहीं लिखे, क में अ का मात्रा नहीं है, ठीक है। क में आ की मात्रा यहाँ पे लगा दिए, देखिए, तो किसको क्या पढ़ें, का, ठीक है। क में छोटी ई की मात्रा लगा दिए, तो क्या पढ़ेंगे, की। क में बड़ी ई की मात्रा लगा दिए, तो क्या पढ़ेंगे, की। क में छोटा ऊ की मात्रा लगा दिए, क्या पढ़ेंगे, कू। क में बड़ा ऊ की मात्रा लगा दिए, क्या पढ़ेंगे, कू। क में ए की मात्रा लगा दिए, तो क्या पढ़ेंगे, के। क में ए की मात्रा तो कै। क में ओ की मात्रा लगा दिए, तो क्या पढ़ेंगे, को। क में अ की मात्रा तो क। क में अन की मात्रा कन, और क में अह की मात्रा तो कह, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, मात्रा लगा लगा करके हम लोग व्यंजन में, ये क्या है, व्यंजन है, क ख ग, अभी मैं पढ़ाया ना सबसे ऊपर, वही व्यंजन है। व्यंजन में हम लोग क्या लगा रहे हैं, मात्रा लगा रहे हैं, मात्रा लगा लगा कर उसका माने मतलब बदल जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब ख में लगा रहे हैं, ठीक है, अ की मात्रा नहीं है, ख
ख में आ की मात्रा खा, ख में छोटी ई की मात्रा खी, ख में बड़ी ई की मात्रा खी, ख में छोटा ऊ की मात्रा खू, ख में बड़ा ऊ की मात्रा खू, ख में एकले की मात्रा खे, ख में ए की मात्रा खै, ख में ओ की मात्रा खो, ख में अ की मात्रा ख, ख में अनुस्वार की मात्रा खन, ख में अ की मात्रा ख। तो दोस्तों देखें, बहुत ही आसान तरीका से मैंने आपको सिखा दिया कि 12 अक्षरी कैसे लिखा जाता है। और बहुत जब ये सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो ऑटोमेटिक क से लेकर ज्ञ तक 12 अक्षरी आप लिख लेंगे, याद भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपको। ठीक है। सो यहाँ तक वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आप क्या सीखे ये भी कमेंट करके बताइएगा। कोई डाउट होगा तो भी बताइएगा। मैं यहीं पे वीडियो को एंड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आप आगे आपको होमवर्क दे रहा हूँ, HW दे रहा हूँ। ठीक है, जिसमें आप क से लेकर, ठीक है, ज्ञ तक 12 अक्षरी लिखेंगे। ठीक है, 12 अक्षरी तैयार करके बताएंगे कि सर मैंने बना लिया। कोई भी दिक्कत होगा आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जाते जाते मैं यही कहूँगा कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि रोज की क्लास आपको मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है। और इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा तो कमेंट करके बताइएगा। और प्ले लिस्ट को जरूर विजिट कर लीजिए। हमारे वीडियो का प्ले लिस्ट बना कर रखा हूँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ का, उसमें विजिट कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारे क्लास में ऑलरेडी करा दिया हूँ, आप वहाँ से चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।